मैं अनाउंस कर रहा हूँ इंशाल्लाह बुध से वेडनेसडे को हमने शुरू करना है लाहौर से और हम फिर पाकिस्तान के बड़े बड़े हर अगले दिन बड़े बड़े शहरों के अंदर हम जेल भरने की अपनी तहरीक शुरू करेंगे। इमरान खान का बुध से जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान, कहा लाहौर से आगाज करेंगे, फिर हर बड़े शहर में गिरफ्तारियां देंगे। ये हमें जेल से डराते हैं, हम जेलें भर देंगे। आईन 90 दिन में इलेक्शन का कहता है, अदलिया हुक्म देती है, लेकिन जवाब आता है अमल नहीं करा सकते। अदलिया ही आईन पर अमल दरामद नहीं करा सकती तो मतलब आईन खत्म हो गया। इससे ज्यादा बर्बादी क्या हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर के तबादले का हुक्म मुअत्तल कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसने इख्तियार दिया कि जबानी दरखास्त पर तबादला करे। अगर कोई मिस्टर एक्स कॉल करके तबादले का कहे तो क्या कानून इसकी इजाजत देता है। किस कानून के तहत निगरान हुकूमत के कहने पर असिस्टेंट कमिश्नर तब तब्दील कर दिए गए। क्या आईनी इदारे जबानी अहकामात जारी कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन बतौर आईनी इदारा अपना काम आईन, कानून और मैंडेट के मुताबिक खुशउस्लूबी से कर रहा है। इलेक्शन कमीशन इसके अलावा कोई और काम न कर रहा है और न ही किसी से डायरेक्शन ले रहा है। इलेक्शन कमीशन ने एलामिया जारी कर दिया, कहा कमीशन अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियों को गैर जानिबदाराना और बिला खौफ खतर अंजाम देता है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का इलेक्शन कमीशन पर इजहार नाराजगी, इलेक्शन की तारीख खुद देने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक और खत लिख दिया। 20 फरवरी को ऐवान सदर में मुलाकात की दावत, कहा इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने मेरे खत का जवाब तक नहीं दिया। अफसोसनाक रवैये से मायूसी हुई। आईन के तहत सदर मुमलिकत इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद करेंगे। परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो की तहकीकात का आगाज, जराये के मुताबिक FIA ऑडियो का लाहौर से फॉरेंसिक कराएगी। फॉरेंसिक में ऑडियो असल साबित हुई तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इमरान खान ने कहा, राना सनाउल्लाह ने खुद मान लिया कि वो कॉल्स रिकॉर्ड करने में मुलव्विस है। फोन टैप करने पर ही उनकी हुकूमत जानी चाहिए। ये सियासतदान नहीं, माफिया हैं। इंसाफ से बचने के लिए ये ब्लैकमेलिंग करते हैं। हमारे लोगों को पकड़कर जाली बयानात पर दस्तखत कराए जा रहे हैं। PTI को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। ये चाहते हैं कि हम करप्ट हुक्मरानों को तस्लीम कर लें। मुस्लिम लीग नून की परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो लीक पर चीफ जस्टिस से नोटिस की अपील। एहसन इकबाल ने कहा, परवेज इलाही की ऑडियो टेप मामूली नहीं, निज़ाम अदल पर सवालिया निशान है। इसकी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। अगर टेप झूठी है तो अदलिया को नुकसान पहुंचाने वालों को सजा मिलनी चाहिए। अगर टेप सच्ची है तो ये अदालत के ऊपर सवालिया निशान है। ऑडियो लीक पर जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। कराची में दूध की डबल और दही की ट्रिपल सेंचुरी, दूध फरोशों ने कीमतें बढ़ा दी। कराची में दूध 200 से 210 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। दही की कीमत में भी 20 रुपए इजाफा, 1 किलो दही 300 रुपए का हो गया। डीजल महंगा होने से सफर और भी महंगा। कराची से इस्लामाबाद का किराया 1000 रुपए बढ़ गया। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। लाहौर से इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान और सियालकोट के किरायों में इजाफा। लाहौर से पेशावर का सफर 2500 से बढ़कर 3000 रुपए का हो गया। लाहौर से मरी की सैर भी महंगी, किराया 2700 रुपए मुकर्रर। सखर और हैदराबाद जाने वाली गाड़ियों के किराए भी बढ़ गए। मरियम नवाज ने कहा, मुल्क के मसाइल हल करने की अपनी तारीख फिर दोहराएंगे। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर से पंजाब असम्बली के साबिक अरकान की मुलाकात। पार्टी की तंजीम साजी और मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर गौर। सोशल मीडिया और यूथ विंग्स को यूनियन काउंसिल की सतह तक मुनज़्ज़म करने पर मुशावरत। इमरान खान की रिहाइशगाह जमान पार्क के गिर्द रात गए पुलिस का गश्त। कैनाल रोड पर पुलिस और कैदियों की वैन्स की कतारें लगी रहीं। पार्टी क़यादत की कॉल पर कारकुन जमान पार्क जमा हो गए। फवाद चौधरी ने कहा, हुकूमत जमान पार्क को मॉडल टाउन बनाने की कोशिश कर रही है। उम्मीद है इमरान खान की गिरफ्तारी की हमाकत नहीं होगी, वरना मामला हाथ से निकल जाएंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के इमरान खान पर वार, कहा सारी पार्टी को कहता है जेल भरो, खुद घर छुप गया। अदालत से कहता है मैं बुजुर्ग और जख्मी हूँ, हाजिर नहीं हो सकता। इनके साथी 2 दिन कैद हों तो रोने लग जाते हैं। ये नवाज शरीफ ही था जो बेटी का हाथ पकड़े वतन वापस कैद काटने आ गया। इमरान खान के लाड उठाए जा रहे हैं। नवाज शरीफ से जुल्म का अजाला और इमरान खान के खिलाफ कानून हरकत में आएगा।
सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा, इमरान खान और जनरल बाजवा की मुलाकात मैंने कोशिश करके कराई थी, जिसमें कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ था। मुलाकात बहुत खुशगवार माहौल में हुई थी। शेख रशीद ने कहा, सबसे बड़ा सियासी डाकू आसिफ जरदारी है। जरदारी ने चाल चली, नून लीग को तबाह कर दिया। बिलावल पाकिस्तान ही नहीं आ रहा, वो ऐसे ऐसे मुल्क जा रहा है जिसे नक्शे में ढूंढना पड़ता है। चोरों, डाकुओं, लुटेरों ने गरीब की जिंदगी अजाब बना दी। इलेक्शन न हुए तो पूरा मुल्क जेल बन जाएगा। ये लोग इमरान खान से इलेक्शन किसी सूरत नहीं जीत सकते। इमरान खान का शेख रशीद को फोन, हौसले और जुर्रतमंदी को सराहा। पीपल्स पार्टी की शेख रशीद को वार्निंग, कहा शेख रशीद उतनी बदजुबानी करें जितनी खुद बर्दाश्त कर सकें। जब बिलावल के हवाले से बात करें तो अपनी जबान संभाल कर बात किया करें। शेख रशीद जेल से बाहर आकर खुद को फूलन देवी समझ रहे हैं। लगता है उनका जेल में सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ। सिंध की जेल में आए तो इस्लाह हो जाएगी। ये जेल में चक्की पीसेंगे तो इनका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। इमरान खान का कातिलाना हमले की जेआईटी का रिकॉर्ड गायब होने का दावा, कहा मेरे ऊपर हमले की जेआईटी को निगरान हुकूमत जिन 3 लोगों का नाम लिया साबित हो गया, मेरे ऊपर हमले में यही लोग मुलव्विस थे। इनको पता था कि ये पकड़े जाएंगे, इसलिए जेआईटी का रिकॉर्ड गायब कर दिया। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, इमरान खान ने कौन सी सुलेमानी टोपी पहन रखी है कि अदलिया उनके सामने बेबस है। जहां ये देखता है कि मैं किसी की गिरफ्त में आने लगा हूं, अपने सोशल मीडिया के जरिए उसके खिलाफ गाली गलौज शुरू करवा देता है। क्या पाकिस्तान में फैसले आईन और कानून की रोशनी में होंगे या किसी की गालियां निकालने की सलाहियत पर होंगे? परवेज इलाही का मरियम नवाज पर ऑडियो लीक करने का इल्जाम, कहा मरियम नवाज की क़यादत में नून लीग एक बार फिर अदलिया पर हमलावर है। मुअज़्ज़ज़ जजेस के फोन टैप किए जा रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ की रिवायत को आगे बढ़ा रही है। राना सनाउल्लाह अदलिया के खिलाफ हुकूमती वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। परवेज इलाही के इल्जाम पर नून लीग का मौक़िफ़ लेने की कोशिश। इमरान खान की इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज के केस से दहशतगर्दी की दफात हज़फ करने की इस्तदा, कहा इंसदादे दहशतगर्दी के कानून का इस्तेमाल सियासी मुखालफिन को दबाने के लिए हो रहा है। इन हरबों से हुकूमत की दहशतगर्दी के मामले में गैर संजीदगी का इजहार होता है। 90 रोज में इलेक्शन करवाने का वक्त गुजर रहा है, घड़ी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर का सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मुकालमा, कहा इलेक्शन कमीशन का वाहिद काम इलेक्शन करवाना है। इंतखाबात वाला मामला अहम है, इसको चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया है। अगर वो आज खुद नोटिस लेते हैं तो देखेंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन की इंट्रा कोर्ट अपील दायर, कहा सिंगल बेंच ने हकाइक का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। कानून के मुताबिक इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की तारीख का कहना आइन और इलेक्शन एक्ट के खिलाफ है। घी, चिकन, चावल, दालें, चीनी और दूध समेत 34 अशिया की कीमतें मजीद बढ़ गईं। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 2.89% इजाफा रिकॉर्ड। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 38% से जायद हो गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक प्याज, टमाटर और अंडे समेत 5 अशिया की कीमतों में कमी, 12 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। सेनेट में मिनी बजट से महंगाई के तूफान का शोर, तहरीक इंसाफ का हुकूमत से मिनी बजट वापस लेने का मुतालबा। शहजाद वसीम ने कहा IMF को सलामी देने के लिए 170 अरब के टैक्स लगा दिए। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने मिनी बजट को डेथ वारंट करार दे दिया। विफाकी वजीर आजम नजीर तारड़ ने कहा इमरान खान ने 840 अरब इजाफी टैक्सों का मुआहदा किया था, हमारी हुकूमत 170 अरब पर ले आई। इमरान खान पीर को लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे, वकील ने यकीन दहानी करा दी। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज के केस में इमरान खान की हिफाजती जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत की IG पंजाब को इमरान खान की पेशी के लिए सिक्योरिटी प्लान बनाने की हिदायत। मिफ्ता इस्माइल ने कहा एक गलती शौकत तरीन ने की तो दूसरे सागदार कर बैठे। मेरी पॉलिसी चल रही होती तो ज़र मुबादला के ज़खायर $2.5 अरब तक न आते। मौजूदा पॉलिसी से नून लीग को नुकसान हुआ है। गलत फैसले करें तो अवाम इलेक्शन पर मवाजना करते हैं। मुल्क जिस तरफ चलाया गया उस तर्ज की हुक्मरानी दुनिया में खराब तरीन समझी जाती है।
कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बदतरीन ब्रेकडाउन की इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार। NTDC के अफसरान, नेपरा, पावर कंट्रोल मैनेजमेंट और शिफ्ट इंचार्ज जिम्मेदार करार। इदारों में नाकिस कोऑर्डिनेशन और पुरानी टेक्नोलॉजी भी वजह करार। रिपोर्ट के मुताबिक 600 मेगावाट इजाफी बिजली सिस्टम में शामिल करने पर लाहौर में कन्वर्टर में फॉल्ट आया। इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट वफाकी काबीना को भिजवा दी। वजीर आजम ऑफिस के अखराजात मंजूर शुदा बजट से बढ़ गए। वजीर आजम ऑफिस ने 7.5 करोड़ रुपए इजाफी अखराजात के लिए फाइनेंस डिवीजन से रुजू कर लिया। फंड्स वजीर आजम की सरकारी मसरूफियात पर आने वाले अखराजात की मद में मांगे गए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, हुकूमत आवाम पर जुल्म कर रही है। नून लीग के जादूगर इसहाक डार ने आवाम की जेबों पर डाका डाला। पेट्रोल महंगा होने से हर चीज महंगी हो गई। जरदारी, इमरान और शहबाज तीनों जालिम हैं। जालिम हुक्मरानों को हिसाब देना होगा। विफाकी वजीर खुर्शीद शाह को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिल गई। खुर्शीद शाह अहमदन से जायद असासा जात केस में सक्खर की एहतसाब अदालत में पेश हुए। कहा, सियासतदानों को गिरफ्तार करने की रिवायत गुज़श्ता दौरे हुकूमत में पड़ी। अब तो 4-5 दिन के लिए सियासतदान जेल जाते हैं। जेल भरो तहरीक का ऐलान आसान और अमल करना मुश्किल है। मारूफ क्रिकेटर जावेद मियांदाद की तबीयत नासाज। कराची के अस्पताल में तिब्बी मुआयना। जावेद मियांदाद ने मोटरवे के प्रोग्राम में शिरकत करना थी। तबीयत खराब होने पर मोटरवे पुलिस ने अस्पताल मुंतकिल किया। जावेद मियांदाद ने वीडियो पैगाम में कहा, सर में दर्द था, अब ठीक हूं। इस्लामाबाद के डिफेंस में तेंदुए ने दहशत फैला दी। तेंदुआ घरों और गलियों में दौड़ता, डराता और छुपता रहा। 3 अफराद पर हमला करके जख्मी भी किया। सिक्योरिटी एहलकारों और वाइल्ड लाइफ का एक्शन। 8 घंटे बाद खतरनाक चीता काबू में आ गया। इस्लामाबाद पुलिस ने नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR में इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। महकमे खुराक पंजाब की गंदम की इमदादी कीमत 4,000 रुपए मुकर्रर करने की सिफारिश। कहा, 35 से 45 लाख मेट्रिक टन गंदम की खरीदारी का हदफ मुकर्रर किया जाएगा। खरीदारी पर 450 अरब रुपए के अखराजात का तखमीना है। वजीर आला सिंध की मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए तमाम इक़दाम उठाए जाएं। असिस्टेंट कमिश्नर्स अशिया की कीमतों की निगरानी करें। सूबे भर में जखीरा अंदोजों के खिलाफ इक़दाम उठाएं। लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत का नोटिस। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने कमेटी बना दी। कहा, इंसुलिन समेत अद्वियात की दस्तयाबी यकीनी बनाना होगी। सक्खर में पीपल्स बस सर्विस चल पड़ी। 25 किलोमीटर ट्रैक पर 10 लाल बसें दौड़ेंगी। पीपल्स बस सर्विस पहले 3 दिन मुफ्त चलेगी। सिंध हुकूमत का सक्खर में इलेक्ट्रिक और पिंक बस सर्विस भी चलाने का ऐलान। पथरियाटा केबल कार और चेयर लिफ्ट के टिकट भी महंगे। 200 रुपए इजाफे से एक टिकट 1200 रुपए का हो गया।